हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर्स। और आज हम थोड़ी सी बात करना है रिलेटेड टू जो इंडिया इंग्लैंड का मैच खत्म हुआ था और इंडिया टेस्ट मैच हार गई। और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था टीम का। लेकिन कहाँ पे किन फैक्टर्स पे रहा वो हम आज थोड़ा डीप में जाके बात करेंगे कि बैटिंग कैसी रही, बॉलिंग कैसी रही, नेक्स्ट टेस्ट मैच में क्या देख सकते हैं इंग्लैंड इंडिया दोनों के स्क्वाड के पर्सपेक्टिव से। तो पहले बात कर लेते हैं जो मैच में आई थिंक थोड़ा अच्छा रहा फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या आप लोग का टेक है कि मतलब इंडिया की बैटिंग की अगर बात करें तो कैसा रहा इस बार? भाई बैटिंग क्या बात करोगे? 5 सेंचुरी लग रही है। अगर तुम 400 रन बना रहे हो, 470 बना रहे हो फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड में, तो अच्छा ही स्कोर किया है तुमने। हाँ, कोलैप्स हुआ है वो तुम्हारा लोअर लोअर जो ऑर्डर था उसका, कि 31 रन पे 6 विकेट, 40 रन पे 7 विकेट, जो भी था वो 2 इनिंग्स में। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो तुम्हारा टॉप ऑर्डर अच्छा खेला है। जायसवाल ने रन बनाए हैं, केएल राहुल सेकंड इनिंग में सेंचुरी मारी है, फर्स्ट इनिंग में भी उसने अच्छा खेला, 42 मारा। शुभमन गिल फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी मारे, 147 बनाए। एंड तुम्हारा इसके बाद अगर ऋषभ पंत की बात करोगे तो उन्होंने दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी है। प्रॉब्लम ये है कि फ्लैट विकेट बना था। अगर अगर ऋषभ पंत कितने भी अच्छे वो प्लेयर हो, चाहे कितना भी अटैकिंग वो खेलते हो, अगर वो 1.5 सेशन में सेंचुरी मार ले रहे हैं इंग्लैंड में, इसका मतलब विकेट फ्लैट है। इंग्लैंड में जो विकेट बनता है वो इतना इजी नहीं बनता है कि तुम 1.5 सेशन में सेंचुरी मार। इंडिया में नहीं बनती है। इंडिया के फ्लैट विकेट पे स्पिनर बॉलिंग करा रहा होता है तो नहीं बनती है कि 3 घंटे में सेंचुरी लग गई, 3 साढ़े 3 घंटे में सेंचुरी तुमने मार दी। तो मार पा रहे हो, इसका मतलब वहां पे विकेट में कोई हेल्प नहीं है। फ्लैट विकेट बन रहे हैं, और फ्लैट विकेट इंग्लैंड ने बनाए क्योंकि उनको पता था कि वो, और वो टॉस भी जीत गया, उसको मालूम था कि वो चेस करेगा, कुछ भी चेस कर ले जाएगा इस फ्लैटिश विकेट पे। क्योंकि एक तो वो चेस अच्छा करते हैं, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा चेस करती है टेस्ट मैचों में। और वो बिलीफ रखते हैं कि कोई भी स्कोर होगा हम चेस आराम से करेंगे, क्योंकि हम बेसबॉल टाइप खेलेंगे और हम जो टारगेट होगा वी विल गो फॉर द टारगेट। वो ऐसा खेलते हैं। प्लस उनको ये भी मालूम था कि इंडिया के पास बॉलर एक ही है, और दिख भी गया उनको, और वो थे जसप्रीत बुमराह। उसके अलावा कोई था नहीं। और मैंने जो ऑब्जर्व किया कि जसप्रीत बुमराह फर्स्ट इनिंग्स में जितने फिट लग रहे थे, सेकंड इनिंग्स में उतने फिट लगे नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि उनको कोई इंजरी हुई है, बट वो होता है ना कि बॉलर शुरुआत में आता है तो उसमें दिखता है कि भाई वो पेस पे है, बाउंस भी है, कंधा लग रहा है उसका, बॉलिंग अच्छी करा रहा है, वो दिख रहा है कि अच्छे मतलब उसका ऐसे वो बोल सकते हो कि रिदम बहुत अच्छा था। वो रिदम सेकंड इनिंग में बुमराह का उतना नहीं दिखा जितना फर्स्ट इनिंग में था। क्योंकि तुम मैच में फ्रेश नहीं थे उस टाइम पे। तुम एक फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग तुम्हारी हो चुकी थी। अभी सेकंड टेस्ट मैच में वो रेस्ट लेंगे, थर्ड टेस्ट मैच में वो आएंगे तो फिर से फ्रेश लगेंगे आते ही। तो अगर मैं बैटिंग की बात करूं ओवरऑल लेवल पे, तो आई फील कि लोअर ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन अगर आ जाता फर्स्ट इनिंग्स में ही, और यही तुम्हारा 470 550 भी होता, 550 प्लस, तो भी तुम इतने रन से मैच हारते नहीं है। क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा तुम जो टारगेट सेट करते हो वो भी 420 450 होता, जो इतना इजी नहीं था इस विकेट पे चेस करना, और बात अलग हो जाती। तो हम्म। लेकिन ओवरऑल लेवल पे यार, इस यंग बैटिंग लाइनअप से जो गया है इंग्लैंड में, अपने बहुत सारे प्लेयर पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वहां पे जाके ऐसा ऐसा बैटिंग यूनिट परफॉर्म करना, 470 350 360 बनाना, बहुत अच्छी बात है। बैटिंग बहुत अच्छी हुई है। जो नहीं हुई है वो है बॉलिंग। राइट। और हम हमारी टेस्ट क्रिकेट, हमारी टेस्ट टीम अब उस सिचुएशन में आ चुकी है जहां पे हमारे पास टेस्ट बॉलिंग ऑप्शंस है ही नहीं। मोहम्मद शामी की फिटनेस नहीं है, जसप्रीत बुमराह की भी फिटनेस नहीं है। अगर वो 5 टेस्ट मैच में 3 ही खेलते हैं और उनकी राइट। हमेशा ऐसे ही खेलेंगे, सिलेक्टिव खेलेंगे, तो तुम बॉलिंग यूनिट कहाँ से बनाओगे? बेस एग्जैक्टली। बैटरी क्रिएट कैसे करोगे? शामी है नहीं, बुमराह है नहीं, बाकी सब नए हैं, तो कैसे बनेगी टीम? और टीम अगर बन भी जाएगी तो इतनी जल्दी तो बनेगी नहीं, 2 3 साल लगेगा। तुमको ढूंढने पड़ेंगे ना प्लेयर, बॉलिंग ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। तुमने क्या ढूंढा है आज की डेट में? मुकेश कुमार खिलाए, बाहर कर दिए। आकाशदीप अब खिलाया, हटा उनका आता दिया। पता नहीं, आकाशदीप टीम में पता नहीं खेलेंगे कि नहीं, उनका पता आता पता नहीं। ठीक है, शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, उनका बॉलिंग तुम कराते नहीं हो। वो 39th ओवर में आते हैं फर्स्ट इनिंग से बॉलिंग कराने। प्रसिद्ध कृष्णा से बॉलिंग होती नहीं है, क्योंकि वो, जैसे अभी दिग्विजय मेरे मेरे हिसाब से मेरे से बेटर बता पाएगा, बट वो स्विंग ऑप्शन नहीं है, स्विंग के सीम नहीं कराते हैं, वो मारते हैं कंधा, हर्षित राणा मारते हैं कंधा। तो तुम्हारे पास स्विंग बॉलिंग ऑप्शन है कहाँ फिर, जो सीम कराता है? सीम तो चलो छोड़ दो, सीम तो इस देश में कोई कराता ही नहीं। उमेश यादव अकेले कराते हैं, तो दूसरे भुवनेश्वर को मारते हैं, तीसरा कोई बॉलर है ही नहीं। लेकिन अगर सीम, जो मैं मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि स्विंग की काम बात, ही थे। सीम के लिए कौन है तुम्हें? वही ना, सीम के लिए ऑप्शन तुम्हारे पास जो है 2 3 ऑप्शन, उसमें भी तुम्हारे पास क्या है? अर्शदीप सिंह, उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? तुम्हें किसी को तो ट्राई करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लाइन में है, मतलब लंबा बॉलर दिख रहा है हमको तो हमने उसको ट्राई कर लिया, प्रसिद्ध कृष्णा खिला लिए। 6 की इकॉनमी से उस बंदे को मारा गया यार, दोनों इनिंग में मारा गया। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक इनिंग में चलो मैं मान लूं कि हो गया एक बार, अब हर्षित कृष्णा को दोनों फ्री इनिंग में टिकट, 6 की इकॉनमी में तुम फ्री रन खा टिकट रहे हो, क्यों विकेट मिल भी रहा नहीं है? लेते।
और प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को तो मतलब क्या कोई लॉटरी टिकट इनका निकला था, मतलब क्यों कैसे टीम में आए एक्सीडेंटली और उसके बाद परमानेंट मेंबर बने। आज शायद रिलीज कर दिया, उनको ले नहीं जा रहे हैं। आज जो जो अभी न्यूज आई है कि उनको मतलब स्क्वाड से रिलीज कर रिलीज दिया कर। गया और ट्रेवल नहीं करेंगे टीम के साथ। बट अगेन उनको प्रायोरिटी दी जा रही, बाकी जो उनसे बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं इंग्लिश कंडीशंस में। इवन अंशुल कंबोज ने परफॉर्म किया था काफी अच्छा, अभी जो प्रैक्टिस मैच हुआ था इंडिया का इसके पहले सीरीज स्टार्ट से पहले, उसमें 4-5 विकेट लिए थे। और वो स्विंग बॉलर है बेसिकली, वो मतलब उसका रिलीज अच्छा यार है, मेरे को लंबी यही फेंकता है, लॉजिक नहीं आगे तक समझ में फेंकता आता है। है। मेरे को दिग्विजय यही लॉजिक समझ में नहीं आता, तुम्हारे पॉइंट को बिल्ड अगर मैं करूं। अंशुल कंबोज से तुमने दोनों प्रैक्टिस गेम खिलाया, तुमने इंट्रा स्क्वाड गेम भी खिलाया, वो बंदा वहां पे जितने मैच तुमने खेले सब में खेला, वो चला और गया। डोमेस्टिक भी अच्छा हर्षित है राणा, उसका डोमेस्टिक भी अच्छा है, हर्षित वो राणा आईपीएल का प्रोडक्ट नहीं है वो। वही उसका कह रहा हूँ, डोमेस्टिक हर्षित रिकॉर्ड राणा भी अच्छा, सिर्फ एक आईपीएल का मैच में प्रोडक्ट नहीं खेले है वो। इंट्रा स्क्वाड, और वो चले गए और वो टीम में सेलेक्ट हो गए। किस बेसिस पे यार? फिर अंशुल कंबोज को क्यों ले गए हो तुम? नहीं नहीं, उसको उसको नहीं खिलाते, ले ही नहीं जाते उसको। सारे मैच में खिला के एक बॉलर बाहर कर दिया, एक बॉलर जो सिर्फ एक मैच खेला है वो भी इंट्रा स्क्वाड गेम खेला, उसको तुमने टीम में ले लिया। और सिलेक्शन में तो और बहुत चलो दिक्कत मेरे को, वैसे भी है, मतलब तुम मतलब ये प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना इतना मैंडेटरी नहीं था मेरे हिसाब से। मतलब कोई प्रेशर भी नहीं, एक होता है ना कि चलो ठीक है इन्वायरमेंट का प्रेशर है, मैनेजमेंट का प्रेशर है, फैंस की एक्सपेक्टेशन है, तो ऐसे प्लेयर को बाहर प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाने का कैसा ऐसा तुम्हारे अंदर क्यों कीड़ा था ऐसा? क्योंकि इतना तो बेसिक सबको पता है, मतलब अगर तुमको क्रिकेट कभी जिंदगी में देखा है या क्रिकेट कभी फॉलो किया, इतना सबको पता है कौन कंधा मारता है, कौन स्विंग कराता है, कौन बॉलिंग नेचर नेचर ऑफ बॉलिंग कौन किसका कैसा है। हर्षित राणा और आपके ये जो प्रसिद्ध कृष्णा है, इनको दुनिया देख के ही बोलेगी कि ये भैया बाउंस पे खेलते हैं, ये इनकी बॉलिंग इज ऑल अबाउट पिच में कितना बाउंस है, ये बाउंस जनरेट कर लेते हैं, कंधा मारते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकते हैं। बट इंग्लिश कंडीशन में प्योरली जहां पर तुमको आगे पिच कराना है, और अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो सेकंड इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ी सी बॉल आगे पिच कराई थी, वहां उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। भले रन पिटवाए थे लेकिन एजेस निकल रहे थे, बीट कर रहे थे, बहुत कुछ हैपनिंग था, उनका सेकेंड इनिंग की बॉलिंग काफी हैपनिंग थी क्योंकि उन्होंने आगे पिच कराई बॉल को। तो आगे पिच नहीं कराओगे तो इंग्लिश कंडीशन में तुम विकेट पूरी जिंदगी तुम पटकते रहोगे, पुल मारते रहेंगे। कौन सा तुम कोई इंडियन प्लेयर दूसरे सही थोड़ी ना है कि तुम्हारे आउट हो जाएंगे तुम पटकोगे तो। वो दिन भर पुल मारेंगे तुम। वो लंबो उनका विकेट कीपर जेमी स्मिथ फटाफट छक्के मार रहा था इनको फर्स्ट इनिंग में, हम्म। जहां पटके पट्टे से मार रहा था। तो कोई मतलब नहीं है ना ऐसी बॉलिंग का। तो मतलब इतना अगर बेसिक, अगर मैनेजमेंट का इतना भी बेसिक क्लियर है, हाँ गौतम गंभीर अभी आके मार एकदम हवाबाजी भी पेल रहे थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, उनको बैट करेंगे ये करेंगे। भाई क्यों बैट करोगे तुम? मतलब तुम नेचर ऑफ बॉलिंग देख रहे हो, तुम क्यों उनको सेकंड टेस्ट मैच खिलाओगे? तो मेरे हिसाब से तुम क्यों खिलाओगे उनको? वनडे को थोड़ी चल रहा है यहाँ पर, सिर्फ विकेट ही लेना है भैया। थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। ईशांत शर्मा विकेट नहीं लेते थे लेकिन जहीर खान के विकेट में ईशांत शर्मा का बहुत बड़ा योगदान होता था क्योंकि बॉलिंग टाइट रखते थे वो। टेस्ट मैच की एक लेंथ होती है, आपको बॉलिंग वहां पर करनी होती है। ये नहीं कि कोई सी भी पटक दो, कोई सी भी ओवर पिच फेंक दो, हाफ बॉलिंग फेंक रहे हो यार तुम, लेग स्टंप पे फ्लिक कर रहे हैं तुमको लोग टेस्ट मैच में। मतलब एक कोई ओडीआई क्रिकेट थोड़ी चल रहा है, T20 तुम फ्लिक करवा रहे हो अपनी बॉल को। फ्लिक कैसे कर सकता है टेस्ट मैच में? अगर तुमको टेस्ट मैच की बॉलिंग आती है तो इजिली फ्लिक कर रहे हैं इनको। मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग लेग पे सिंगल डबल चौका मार मारे जा रहे हैं। मतलब ये कोई बॉलिंग नहीं है मेरे हिसाब से ये ये। बॉलिंग मैं भी और मेरा पार्टनरशिप में थोड़ा सा होती है, डिफरेंट, मतलब सही बात है, और पार्टनरशिप में होती है। मेरा थोड़ा ओपिनियन ऐसा भी है कि बॉलिंग तो इंडिया की ऐसी ही रही है, कह लो कि मतलब गुमराह ही रहे हैं जो रहे हैं, बाकी सपोर्ट राइट। करते हैं। यहाँ इस मैच के हारने में यशस्वी जायसवाल का कंट्रीब्यूशन 50% था, 25% बैटिंग का भी मैं बोलूंगा, क्योंकि जिस पोजीशन में हम थे वहां से कोलैप्स हुआ है दोनों इनिंग में, और इवेंचुअली हमें रन कम पड़े हैं। तो जीतने का हारने का जो अलग केस है, बट रन भी कम पड़े हैं। सेकंड इनिंग में भी हमने मजे मजे में ऑल आउट हो गए हम। इतना बढ़िया चल रहा था लेकिन जस्ट बिकॉज फन फन में पंत ने अपना मजा मजा में विकेट गवा दिया, राहुल ने भी वही किया, सबने वही किया। तो उस चक्कर में रन कम पड़े हैं। ये टारगेट अगर 420 430 होता ना तो उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है लास्ट डे पे। 300 350 अब कुछ नहीं बचा है। 4 के रन रेट से अगर तुम किसी को चेस करने 90 ओवर में 360 380 दोगे, कुछ नहीं है आज की डेट में। T20 का गेम है आज की डेट में, सब मारेंगे वो, सब go जाएंगे चेज के लिए, और भी ऐसे हम्म। विकेट पे जो मोस्टली फ्लैट है। तो हम्म। रन भी कम पड़ा है यहाँ पर। और यशस्वी जायसवाल का 5 कैच अनएक्सेप्टेबल है। ये तो ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है कि इसके लिए तुम ड्रॉप भी कर सकते हो किसी को, क्योंकि एग्जैक्ट। पूरा का पूरा टेस्ट मैच यशस्वी जायसवाल ने अगली टीम को दे दिया। और जिन जिन के लोगों के कैच छोड़े हैं वो आगे जाके अपने स्कोर में 30 रन 40 रन 50 रन इवन 60 70 रन ने ऐड भी किए हैं उन्होंने।
पोप तो ने तो सेंचुरी कंप्लीटली मार दी। 5 कैच छोड़ना क्रिमिनल है। एक टेस्ट मैच में 5 कैच टॉप ऑर्डर बैट्समैन के छोड़ना, सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो, ये क्रिमिनल है मेरे हिसाब से। इसके लिए तो मैनेजमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। राइट। नहीं यार, मेरे को तो मतलब चलो, प्रसिद्ध कृष्णा को चलो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम ट्राई कर रहे हो, तुमसे नहीं हुआ, तुम एक मैच और देखोगे, और तुम जो भी ट्राई करो, एक आधा ऑप्शन और दो। मैं बात करना चाहता हूँ एक और आदमी पे जिसका नाम है मोहम्मद सिराज। अगर ओवरऑल पिछले 2 साल की इनकी टेस्ट की परफॉर्मेंस देखी जाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने सेकंड इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग कराई, उन्होंने कराई सेकंड इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग, बट अगर तुम इंडिया के ऐसे बोल सकते हैं कि प्रीमियर फास्ट बॉलर हो अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह, और तुमको देखा जा रहा है कि भाई तुम नंबर 2 बॉलर हो इंडिया के टेस्ट मैचेस में, जहां भी हम टेस्ट मैच खेलेंगे वहां, तो आई जस्ट वांट टू नो कि पिछले 2 साल में इनकी जो परफॉर्मेंस आई है, क्या उस बेसिस पे अब टाइम आ गया है कि हम ये देखें कि भाई मोहम्मद सिराज अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना आज से 4 साल पहले करते थे 2021 2022 में, एंड विथ मोहम्मद शामी मोहम्मद सिराज के बियॉन्ड भी हमें देखना चाहिए, विथ जसप्रीत बुमराह ओनली अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ गेम्स, वो 5 में से 3 ही मैच खेलेंगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा? अगर तुम सिराज ऐसा परफॉर्म करेंगे, शामी होंगे ही नहीं, और जसप्रीत बुमराह 3 ही मैच खेलेंगे, तुम पेस बैटरी बनाओगे कैसे? तुम बॉलर लाओगे कहाँ से? और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास आज की डेट? मेरे को तो लगता है कि अर्शदीप सिंह को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट आर्म पेसर है नहीं, और शायद वो अच्छा बॉलिंग कराए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा बन ही जाएगा, मे बी वो इससे भी खराब बॉलिंग कराए, बट मेरे हिसाब से तो उसको एक मैच देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। क्या सोचते हो तुम? नहीं, बॉलिंग एक बॉलिंग मैच का लाइनअप नहीं के बारे में होता। और पेस बैटरी के बारे में क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से एक मैच के लिए किसी को चांस देना ये तो गलत होगा। अगर तुम किसी को अगर नर्चर करना चाहते हो, तुमको 2 सीरीज देनी पड़ेगी, उसके फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ दिक्कत क्या है, प्रसिद्ध कृष्णा आज के बॉलर नहीं है, वो टीम के साथ ट्रेवल करते रहे बहुत पहले से भी। एक दो चांसेस हियर एंड देयर मिले हैं, बट उनके बॉलिंग का नेचर यहाँ की विकेट्स को सूट नहीं करता है, इसलिए उनको नहीं खिलाना चाहिए था। इतनी बेसिक समझ होती है। और इतने कोई उन्होंने प्रूवन बॉलर्स तो है नहीं वो कि 200-300 विकेट ले रखे हैं टेस्ट में, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो उनको कि अलग नहीं कर सकते हो कि फास्ट विकेट के लिए है या बाउंसी विकेट के लिए है, स्विंग विकेट के लिए। तो उनको इजीली यहाँ पर एक्सक्लूड करके यहाँ पर किसी एक स्विंग बॉलर को मौका मिलना चाहिए था, वो चाहे अर्शदीप हो, चाहे अंशुल कंबोज रहे हो, या कोई और बॉलर जो इनकी नजर में रहा हो। ऐसे तो 20 नाम है गिनाए जा सकते हैं, बट किसी न किसी और को मौका मिलना चाहिए। अब तुमने बैकअप ऐड कर रखे हैं हम सारे उनको बाउंसी विकेट वाले बॉलर्स के। हर्षित राणा तुम्हारे बैकअप थे अभी तक, उनके उनके बॉलिंग में केवल बाउंस है, कोई स्विंग का कोई उनके अंदर नहीं है, लक्षण ही नहीं है। इवन वो आईपीएल में भी बाउंस मारते हैं, यॉर्कर मारते हैं, स्विंग बॉलर तो है ही नहीं किसी एंगल से वो। तुम्हारे चलो बैकअप अभी भी अगर, ऐसे हैं। मतलब अगर हम दो पॉइंट पे बात करें फाइनल, मतलब इतने डिस्कशन करने के बाद, पहला तो मेरे हिसाब से जो डिस्कशन पॉइंट है वो ये कि अगर, पहले तो मोहम्मद सिराज के बारे में बात कर लेते हैं, इनके बारे में भी हमें थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि भाई तुम इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर अगर काउंट हो रहे हो, तुम नंबर 2 हो, और तुम हर मैच में खेलोगे विथ जसप्रीत बुमराह, या तुम सेकंड बॉलर हो हमेशा, तो एक एक्सपेक्टेशन तो मैं रखूंगा, या हम सब रखेंगे उनसे, क्यों नहीं हो पा रही है बॉलिंग? पहले तो होती थी 3-4 साल पहले, अभी क्या हो गया है कि बॉलिंग नहीं हो पा रही है या को विकेट्स नहीं मिल रहे हैं? मेरे को लगता है कि वो, मेरे को जो लगता है कि वो ना थोड़ा सा ऐसा हो गया कि बैंटर में ज्यादा रहते हैं, कि मैं दो बातें बोल दूं, बैट्समैन से दो बातें जाके कराऊं, थोड़ा आंख दिखा दूं, थोड़ा जाके थ्रो मारने की कोशिश कर दूं। तुम यहाँ पे इतना ज्यादा बैंटर में घुसने की कोशिश करते हो कि तुम यही भूल जाते हो कि लाइन लेंथ भी तो देख लूं, मैं बॉल कहाँ डालनी है, गाली पहले भाई देनी है, बैंटर बैंटर जाके बैंटर जा, तो जा, स्टेन मैकग्रा को सूट करता है। बैंटर कोई तुम्हारा कोई क्रेडिबिलिटी भी तोड़ी, तो भाई क्रेडिबिलिटी साले पिछले 2 साल तुमको विकेट की ये तरह से रहे, तुम्हारा बैंटर सोने का क्या तो जोक बन जाएगा बैंटर तुम्हारा। कोई प्रेशर थोड़ी क्रिएट होगा उससे। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ऐसे आंख दिखाना, ऐसे आके बॉल का थ्रो मारना, और ऐसे खड़े हो जाना, देखना कि अभी देखो अभी बताता हूँ मैं, दो चौवा लग गया तो उसको घूर देना बैट्समैन को कि चौवा कैसे मार दिया तुमने। थोड़ा यार मतलब देखो कि तुम्हारी बॉलिंग कहाँ जा रही है, क्या बॉल तुम्हें करानी है, क्या एक्सपेक्टेशन है तुमसे, तुम इंडिया के प्रीमियर बॉलर हो, सेकंड नंबर के बॉलर हो। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ा मोहम्मद सिराज नीड्स टू लुक एट हिज बॉलिंग, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में तुमसे कुछ नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के तुम 5 मैच खेले हो मेरे हिसाब से, और तुमसे कुछ नहीं हुआ, और इंग्लैंड में भी तुमसे अभी पहले मैच में कुछ नहीं हुआ, 6 मैच क्या है, कितना बड़ा रोप दोगे? 10 मैच 15 मैच इसके ऊपर थोड़ी दे पाओगे। खैर इनका देखते हैं, अभी सेकंड मैच तो अब ये खेलेंगे ही खेलेंगे, बिकॉज बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे तो इनको तो वो तो खिलाया ही पांचों जाएगा, मैच और तो बस खेलेंगे, वो कोई तो ऑप्शन नहीं आए है। बॉलर हैं मेरा कौन तो लास्ट, 5 ही मैच खेलाए। तो मेरा तुम लोगों से लास्ट क्वेश्चन ये है बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन, की
जसप्रीत बुमराह नहीं है, जोफ्रा आर्चर वापस आ गए हैं। एजबैस्टन के विकेट में मेरे को तो लगता है ग्रास होगी और बॉल स्विंग भी होगी, सीम भी होगी, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है, और उनके पास अब बॉलिंग है इन दी फॉर्म ऑफ जोफ्रा आर्चर। क्या लगता है तुम लोग? ये टफ होगा इंडिया के लिए। जो बैटिंग हमने देखी है पहले मैच में, आई थिंक उस लेवल को मैच करना चाहिए, बट टफ होगा इस बार, इतना इजी नहीं होगा फर्स्ट मैच की तरह बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बॉलिंग तो हमारी है ही अभी भी, बट बैटिंग के से भी आसान नहीं होगा। बॉलिंग भी तो खत्म ही हो गई फिर, हम्म। बिना बुमराह के बॉलिंग भी तो खत्म ही है। मतलब ये जो बॉलर्स हमारे पास अब बचेंगे, इनको तो अगर 2 ओवर में 2-2 3-3 चौके बेन डकैट में पेल दिए इनको, इनकी तो पूरी पूरे दिन ये भटके भटके फिरेंगे, फिर ये तो कभी लाइन ही दोबारा नहीं पा पाएंगे। दिक्कत क्या है, प्रेशर बनेगा ही नहीं। उधर से होता क्या था अभी तक, बाकी लोगों को जो है, सिराज है सेकंड इनिंग में ठीक ठाक बॉलिंग करा ले गए, इवन कृष्णा ने भी फर्स्ट इनिंग से कंपेयर करो सेकंड इनिंग की बॉलिंग अच्छी थी। वो क्यों थी? क्योंकि बुमराह का प्रेशर भी रहता था वहां पर। 1 ओवर में आके इतना टाइट करा देता था, तो एक डबल माइंडेड रहता बैट्समैन। अब उसको पता है अगला आदमी भी जो आएगा चूतिया ही आएगा, वो तो उनको धुन बन जाएगी, वो पहले जाएंगे, पहले जाएंगे। तो ये तो बड़ा मतलब दयनीय स्थिति ना हो जाए इनकी सेकंड मैच में। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल ही हो सकता है भैया हमारे मतलब एक्सपेक्टेशन के विपरीत जाके ये लोग कुछ अलग कर जाएं या चमत्कार कर दें, हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से तो हमको लग रहा है बड़ी हालत खराब हो जाएगी सेकंड टेस्ट मैच में। तो चलो, अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है, उनको रेस्ट किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है सिराज भी खेलेंगे और फिर प्रसिद्ध कृष्णा भी खिलाएंगे, क्योंकि एक मैच दिया तो सेकंड भी तो हो गई। रिप्लेसमेंट कौन होगा बुमराह का? तुम किसे देखना चाहते हो और क्या होगा, कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अर्शदीप होना चाहिए। तुम लोग क्या सोचते मेरे हिसाब से भी अर्शदीप को आना चाहिए टीम में अब। हो? मतलब कोई दोबारा इसमें कोई सेकंड थॉट होना भी नहीं चाहिए। मतलब अब नहीं मौका दोगे तो लिए क्यों गए हो? तुम्हारे पास लेफ्ट आर्म पेस बॉलर का एक अपना इम्पैक्ट होता है गेम में, वो भी टेस्ट मैच में काफी। मतलब ये एक बहुत बड़ा एज होता है अगर तुम्हारे पास एक क्लासी लेफ्ट आर्म बॉलर है जिस जो मतलब कुछ कर सकता है। अभी उसकी एज कम है, तो इंग्लैंड ही ऐसी जगह है जहां पर तुम एक स्विंग बॉलर को मौका दे दोगे। और कहाँ दोगे तुम मौका? मतलब ऐसी फेवरेबल कंडीशंस और कहाँ मिलेंगी किसी स्विंग बॉलर को डिब्यूट कराने के लिए? तो अगर यहाँ भी नहीं खिला रहे हो, बुमराह की अब्सेंस में भी नहीं खिला रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे लिए उसके लिए तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान नहीं है। तुम उसको सिर्फ वेस्टफुल तरीके से वहां ले गए हो, और फिर वही चूतिया बना के और फिर बाहर कर दोगे, जैसे बहुत सारे बॉलर्स के साथ इंडिया में हो रखा है। बॉलर्स इवन बहुत सारे बैट्समैन या बहुत मतलब बहुत प्लेयर्स के साथ हो रखा है। इन अ नटशेल, कि तुम ले जाते हो, 2 सीरीज में कैरी करते हो, सरफराज अहमद का केस ले लो, फिर उनको तुम बाहर कर देते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ सरफराज अहमद कुछ आगे चमत्कार कर देते, बट तुमने जो किया गलत किया, क्योंकि किसी को ऐसे तुम बिना जस्टिफिकेशन के, बिना मौका दिए, बिना परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के तुम किसी को ले आओ फिर बाहर कर दो। मजाक तो चल नहीं रहा है यहाँ पर। कोई ना कोई एक सर्टेन प्लान तो होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में टीम को लेकर। कोई एक मतलब हर सीरीज की अलग प्लान थोड़ी बनाओगे यार तुम। कोई लॉन्ग टर्म प्लान है तुम्हारे पास हम्म। किसी प्लेयर को लेके या कम एज के प्लेयर को लेकर? तुम उसके करियर के साथ क्यों खेलोगे? यहाँ पर ये चीज जरूरी है अभी। नहीं, मौका तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुम अर्शदीप को लेकर, तुम्हें एक चांस देना चाहिए। उसको भी देख लो, तुम सबको तो देख ही लियो। तुम मुकेश कुमार को देख लिए, तुम आकाशदीप को देख लिए, तुम प्रसिद्ध कृष्णा को देख लिए, तुम दुनिया भर के बॉलर हर्षित राणा को ट्राई कर लिए, तो एक बार तो मौका दो ना भाई, हर्षदीप को भी ट्राई आकाशदीप करो। आकाशदीप तुम्हारे इनसे प्रसिद्ध कृष्णा से 500 गुना अच्छी बॉलिंग करता है इसी इंग्लैंड में। मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, अगर ले आए होते हाँ, तो। लेकिन उसको नहीं खिलाया क्योंकि उसका और शार्दुल ठाकुर का एक ही जैसा इम्पैक्ट हो जाता है ना, सेम टाइप ऑफ बॉलर हो शार्दुल जाता ठाकुर को इवन है भाई। आज रहाणे का मैंने एक वीडियो देखा था। रहाणे ने आज शायद ब्लॉग अपना लॉन्च कर दिया है, यूट्यूबर बन गए हैं वो भी अब। उसका भी मैं सुन रहा था कि शार्दुल ठाकुर इनकी सिराज की जगह बुमराह के साथ शार्दुल ठाकुर को ओपनिंग करानी चाहिए बॉलिंग की, क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो आगे पिच कराता है, इन सबसे ज्यादा स्विंग मिलेगी उसको अगर सही लाइन वो पकड़ ले गया तो। वो बात अलग है कि इतनी कंसिस्टेंसी में भी है या नहीं है शार्दुल ठाकुर के अंदर, वो बात एक बात की बात है। बट जो उसका नेचर ऑफ बॉलिंग है, हो सकता है इन सबसे ज्यादा स्विंग उसको मिले इंग्लिश कंडीशंस में। हम्म। तो ठीक है गाइस, लेट्स होप कि बेस्ट लाइनअप खेले। बुमराह नहीं खेलेंगे तो हरजीत को चांस मिले, एंड अच्छा परफॉर्मेंस है, बैटिंग अच्छी हुई है, नेक्स्ट गेम में भी अच्छी बैटिंग हो, लेकिन आई फील इतनी खराब बॉलिंग तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मैच में थोड़ी बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा दिखे कि आप ट्राई कर रहे हो कुछ विकेट से निकालने का और 6-6 की इकोनॉमी से रन नहीं खा रहे हो। तो आप बताइए, आपको लगता है कि क्या इंडिया अगला मैच जीतेगी? बॉलिंग लाइनअप क्या हो सकती है? बैटिंग में कोई चेंज तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, बट बॉलिंग में क्या चेंज होगा अगर बुमराह नहीं खेलेंगे? एंड क्या लगता है आपको, इंडिया सेकंड मैच जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? एंड अगर जीतेगी तो कौन आपका, आपके हिसाब से बेस्ट इंडिया के में इंडिया से परफॉर्म करेगा?
तो यस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज आप बताइए आपके हिसाब से बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन विदाउट बुमराह क्या हो सकता है। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।